गाइस वेलकम टू सनम एकेडमी। तो आज हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दो पार्ट में इस वर्ड को डिफाइन करते हैं, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है माइंड और लोगस का स्टडी, तो इन दोनों वर्ड को मिलाकर हुआ स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी मीन्स माइंड की स्टडी। तो मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइंड। डेफिनेशन की हम बात करें तो साइकोलॉजी एक साइंस की साइंटिफिक स्टडी है। उसमें हम देखते हैं कि कैसे पीपल सोचता है, कैसे फील करता है और क्या बिहेव करता है, सीखता है और रिमेंबर होता है और एडजस्ट करता है अलग अलग सिचुएशन से। और जो ये स्टडी होती है साइकोलॉजी, वो थॉट, इमोशन, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और मेमोरी, लर्निंग बेस्ड पे होती है। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी ये स्टेप बाय स्टेप ओवर टाइम डेवलप हुआ है। एंशियंट पीरियड में अर्लियर साइकोलॉजी वाज पार्ट ऑफ फिलोसफी। पहले के टाइम में फिलोसफी का पार्ट था साइकोलॉजी, और फेमस फिलोसोफर लाइक एरिस्टो ने स्टडी की थी माइंड और बिहेवियर के बारे में। उन्होंने बहुत सारे थॉट्स दिए हैं साइकोलॉजी के बारे में, बहुत डेफिनेशन भी दी है। उन्होंने बताया है कि एक पर्सन क्या सोचता है। साइंटिफिक पीरियड में ये 1879 में आया है। विलियम वंट ने ओपन किया है। ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट लेबोरेटरी थे जर्मनी के। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो आफ्टर दैट साइकोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बन गया था जब इन्होंने बताया था साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन के बिहेवियर, थिंक, लर्निंग और पर्सनालिटी के बारे में बताया। तो उसके बाद ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बन गया था। मॉडर्न पीरियड में साइकोलॉजी डेवलप हुआ था अलग अलग ब्रांचेस में। तो बहुत सारी ब्रांचेस, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी की क्लिनिकल में पर्सन कैसे सोचता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इन सब ब्रांचेस में मॉडर्न पीरियड में ये डेवलप हुआ है। जैसे क्लिनिकल में हॉस्पिटल रिलेटेड, एजुकेशनल में कि एजुकेशन से रिलेटेड इंसान क्या सोच रहा है, क्या लर्न कर रहा है, ये सोशल में सोसाइटी में रहने वाले पर्सन, ये सब। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का क्या, इसका मीन है एरिया ऑफ स्टडी, मतलब साइकोलॉजी किस किस एरिया में डेवलप हुई है। साइकोलॉजी स्टडीज़ क्या, इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, इंटेलिजेंस और लर्निंग के बेस पे, इमोशन एंड मोटिवेशन के एरिया में है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब क्या है, स्कोप है। वो था हमारा एरिया के बेस पे। ये है यूज़फुल, कि साइकोलॉजी क्या यूज़फुल है, किन किन चीज़ों में यूज़फुल है। एजुकेशन में भी है, मेडिसिन में भी है, नर्सिंग में भी है, बिजनेस में भी है, काउंसलिंग में भी है और चाइल्ड डेवलपमेंट में भी है। साइकोलॉजी एजुकेशन में लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस करता है, मेडिसिन में थिंकिंग हुआ या बिहेवियर हुआ, नर्सिंग में ये प्रोफेशनलिज्म को भी में यूज़फुल है। Branches of psychology. Psychology has many branches. Each branch studies a different area of the human behavior and mental processes. फर्स्ट है जनरल साइकोलॉजी। स्टडीज बेसिक मेंटल प्रोसेस की हम स्टडी करते हैं जनरल साइकोलॉजी में, इंक्लूड जैसे लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, इमोशन, परसेप्शन एंड इंटेलिजेंस। और ये फाउंडेशन ऑल अदर ब्रांचेस से इसका डेवलपमेंट हुआ है। इसमें मेनली फोकस हम लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, इमोशन, परसेप्शन, इंटेलिजेंस पे करते हैं। सेकंड हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये डील करता है मेंटल इलनेस और इमोशनल प्रॉब्लम से, और हेल्प करता है पीपल जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, एंजाइटी से और स्ट्रेस से, फोबियाज से, इन सब पर्सन की हेल्प करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गिव ए थेरेपी एंड काउंसलिंग, ये देता है थेरेपी और काउंसलिंग। थर्ड है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ये एबनॉर्मल बिहेवियर से डील करता है, फोकस करता है कॉज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। जिसमें फोर्थ है सोशल साइकोलॉजी। स्टडीज़ हाउ पीपल बिहेव इन ग्रुप एंड सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी में पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे बातचीत, इंटरेक्शन कर रहा है एक ग्रुप में,
एक्सप्लेन करता है सोशल बिहेवियर को, लाइक जैसे कॉपरेशन, कि कैसे कॉपरेट करना है एक दूसरे को, कंपटीशन कैसे करना है, लीडरशिप कैसे दिखानी है, और प्रेजुडिस, ये सब करता है सोशल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, स्टडी करता है ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट। मेथड ऑफ साइकोलॉजी, psychologists use different method to study human behavior and mental processes. This method help to collect करेक्ट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बहुत अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को जानने के लिए। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड। इस मेथड में बिहेवियर इज़ केयरफुली वॉच एंड रिकॉर्डेड, मतलब इसमें जो पर्सन का बिहेवियर है उसको बहुत ही ध्यान के साथ देखा जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके टाइप्स हैं नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। नेचुरल में क्या होता है, ऑब्जर्व करता है बिहेवियर नेचुरल एनवायरनमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, होम। कंट्रोल में करता है ऑब्जर्व बिहेवियर इन लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल कंडीशन, मतलब कोई पेशेंट के थ्रू। सेकेंड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये बहुत मोस्ट साइंटिफिक मेथड जिसका यूज़ होता है, ये कंडक्ट होता है लैब में, और ये रिसर्च कंट्रोल वेरिएबल्स, मतलब इसमें ना रिसर्चर का कंट्रोल्स रहता है, और स्टडीज़ करते हैं कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को जानने के लिए कि क्या सिम्टम है, क्या कॉजेज़ है, किसके थ्रू इफ़ेक्ट हुआ है। एक्सपेरिमेंटल में एग्जाम्पल में टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इसमें ये। थर्ड है हमारा इंटरव्यू मेथड। इन दिस मेथड द साइकोलॉजिस्ट आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली टू द पर्सन। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं और डायरेक्टली पर्सन से कुछ क्वेश्चन करते हैं। टाइप्स हैं इसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पहले से ही क्वेश्चन हमारे पास होंगे फिक्स्ड और हम उन्हीं क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अनस्ट्रक्चर में हम फ्री डिस्कशन, मतलब कुछ भी पूछ लेंगे। अगर तो 4 है क्वेश्चनरीज मेथड। अ लिस्ट ऑफ रिटन क्वेश्चन गिव टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम। एक क्वेश्चन रिटन फॉर्म में क्वेश्चन लिखे होते हैं, हमारे पास लिस्ट होती है, तो गिवन देता है मैनी पीपल एट ए टाइम, मतलब वो उस चीज़ का आंसर अलग, मतलब सेम टाइम पे बहुत सारे पीपल दे सकते हैं। इसका एडवांटेज होता है इजी एंड इकोनॉमिकल होता है, सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप, मतलब बहुत सारा ग्रुप हो तो उनसे ईजिली हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट, कि साइकोलॉजी का अलग सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, जो इसके अलावा और सब्जेक्ट हैं। जैसे साइकोलॉजी डज नॉट वर्क अलोन, कभी भी साइकोलॉजी अकेला काम नहीं करती है, वो हमेशा रिलेट रहती है अदर सब्जेक्ट से भी, बिकॉज सब्जेक्ट स्टडी ह्यूमन लाइफ इन डिफरेंट वेजेस। साइकोलॉजी स्टडीज़ करती है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस में, और मैनी सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद इट, और जो अलग सब्जेक्ट हैं वो कनेक्ट रहते हैं। जैसे साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, इन दोनों का कनेक्शन है, रिलेट करते हैं। सोशोलॉजी स्टडी सोसाइटी और सोशल ग्रुप, कल्चर्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, और साइकोलॉजी क्या करती है इंडिविजुअल बिहेवियर, तो दोनों का कनेक्शन है। सोसाइटी में हम बिहेवियर देखते हैं। सेकंड है साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी का रिलेशन। बायोलॉजी स्टडी करती है बॉडी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स, तो बिहेवियर इज कंट्रोल बाय द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो क्या हुआ, कनेक्शन हुआ सब्जेक्ट का साइकोलॉजी का सोशोलॉजी से और बायोलॉजी से। अब आता है साइकोलॉजी का फिलॉसफी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है। फिलॉसफी स्टडी करती है नॉलेज, माइंड एंड ट्रुथ, और साइकोलॉजी डेवलप करती है, फिलॉसफी से डेवलप होती है साइकोलॉजी, क्योंकि पहले क्या अरिस्टो थे, वो फिलॉसफी से ही साइकोलॉजी को निकाल कर लाए हैं। फोर्थ है हमारा साइकोलॉजी और इकोनॉमी का कनेक्शन। साइकोलॉजी क्या है, इकोनॉमी आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज बोथ स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी स्टडी हाउ पीपल फील, क्या है ना। अप्लाइड साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, साइकोलॉजी क्या है एवरीडे लाइफ में अप्लाई हो रही है, बिल्कुल। साइकोलॉजी अप्लाई मीन्स तो यूजिंग साइकोलॉजी नॉलेज इन डेली लाइफ ऑब्वियसली। जो ये हेल्प करता है सॉल्विंग फैमिली प्रॉब्लम्स, मैनेजिंग स्ट्रेस, इम्प्रूविंग स्टडी हैबिट्स, बेटर कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एंगर, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, इम्प्रूविंग पर्सनालिटी, ये सब क्या है अप्लाई होता है एवरीडे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।